राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी फोरम के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव 20 जून को, नामांकन प्रक्रिया 19 जून को। जी हां, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के अधिकारी कर्मचारी फोरम की नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यह चुनाव 20 जून को आवश्यकता अनुसार आयोजित किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 19 जून 2025 को प्रातः 10 बजे से प्राप्त किए जा सकेंगे। नामांकन प्रस्तुत करने का समय 19 जून को प्रातः 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक है निर्धारित किया गया है। नामांकन वापसी का समय इसी दिन शाम 3 बजे तक होगा और प्रत्याशियों की अंतिम सूची 19 जून को शाम 5 बजे प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 19 जून 2025 को प्रातः 10 बजे से प्राप्त किए जा सकेंगे। नामांकन प्रस्तुत करने का समय 19 जून को प्रातः 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। नामांकन वापसी का समय इसी दिन शाम 3 बजे तक होगा और प्रत्याशियों की अंतिम सूची 19 जून को शाम 5 बजे तक प्रकाशित की जाएगी। यदि मतदान की आवश्यकता हुई तो मतदान 20 जून को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बोर्ड ऑडिटोरियम में संपन्न कराया जाएगा, जिसके तुरंत पश्चात परिणामों की घोषणा की जाएगी। नमस्कार, मैं पवन कुमार, आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हैं हम लोग कर्मचारी चयन बोर्ड के कार्यालय के अंदर, जहां हम राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान के कर्मचारियों की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर कर्मचारियों के साथ साथ में शिक्षा शैली की बात करें तो लगातार राजस्थान में कई प्रकार के प्रश्न उठते भी हैं। इसी के साथ में राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के कर्मचारी फोरम के अब से कुछ समय बाद में चुनाव भी होने वाले हैं। पिछले साल की जो कार्यकारिणी बनाई गई है, उस कार्यकारिणी के द्वारा किस प्रकार से कर्मचारियों के हितों के लिए, कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए, कर्मचारियों के विकास के लिए, कर्मचारियों को आगे बढ़ाने के लिए, और जहां तक की अगर बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए तो आपको बता दें कि राजस्थान में आज भी कर्मचारियों की कुछ ऐसी हालत है जहां जयपुर शहर के अंदर कार्यालय है, जयपुर शहर में किराए के मकान में वह रहा करते हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की नगरीय सुविधाएं राजस्थान सरकार के द्वारा कभी नहीं दी गई है। लगातार कर्मचारी आयोग के द्वारा, कर्मचारी के सदस्यों के द्वारा ये आवाज़ उठाई भी जाती है। अब ये वर्तमान और जो पूर्व की जो कार्यकारिणी है, उनके द्वारा क्या क्या किस प्रकार के कार्य किए गए हैं और आने वाली भविष्य की क्या योजना है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहला मैं सवाल आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो मुख्य बातें जो हमेशा मीडिया के अंदर सामने आती है कि कर्मचारियों की नगरीय जो व्यवस्था है उसको लेकर बड़े सवाल उठते हैं, उसके लिए जो है आपकी कर्मचारी फोरम क्या सरकार से मांग रखती है, क्या अनुशंसा रखती है? धन्यवाद। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पिछले 11 वर्षों से स्थापित है, लेकिन 11 वर्ष में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों की आवासीय सुविधा के लिए राज्य सरकार ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है। राज्य सरकार को समय समय पर इस ओर ध्यान दिलाया गया है, लेकिन कर्मचारियों के और अधिकारियों के आवास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कर्मचारियों को लगभग 20-22 किलोमीटर से आना पड़ता है और इसके लिए उन्हें प्रातःकाल में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। अतः हमारी राज्य सरकार से मांग रहेगी, कृपया कर्मचारियों और अधिकारियों के राजकीय आवास की व्यवस्था निकट दूरी पर किया जाए ताकि बोर्ड कार्यालय में समय पर आया जा सके। इसके अलावा जो आपकी कार्यकारिणी जो रही है, उसके द्वारा कौन से ऐसे प्रयास किए गए हैं जो कर्मचारी के हितों के लिए हो, उनकी सुरक्षा के लिए हो और कर्मचारियों को आगे बढ़ाने के लिए हो? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जो फोरम का गठन हुआ था वह दिसंबर 2020 में हुआ था। वर्ष 2021 से लगातार फोरम कार्यरत है और फोरम के द्वारा राज्य सरकार को विभिन्न मांगों के बारे में अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि बोर्ड के माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्फत भिजवाए गए हैं। इनमें हमारा सबसे पहली मांग रही है कि कर्मचारियों के राजकीय आवासों की, जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया है कि राजकीय आवास के नाम से निकट दूरी पर उपलब्ध हो सके तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो पाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों को राजकीय अवकाश के दिनों में आकर के परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करना रहता है, लेकिन इस अवधि के अंदर समस्त कार्मिकों को इस प्रकार के क्षतिपूर्ति अवकाश का पुनर्भरण नहीं होता, जिसके अंदर विशेष तौर पे हमारे IT सेल, लेखा सेवा संवर्ग के कर्मचारी इस लाभ का उपभोग नहीं कर पाते हैं और उनको बिना किसी क्षतिपूर्ति अवकाश के राजकीय सेवाएं देनी पड़ती है। इसके बावजूद भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे कर्मचारी बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी निरंतर कार्यरत हैं। वर्तमान में वजलाल शर्मा की सरकार है और काफ़ी जो है मतलब प्रतिवेदी विधानसभा के अंदर सवाल उठते हैं कि कर्मचारियों के लिए ये व्यवस्था की गई है, उनका जो क्षतिपूर्ति का वो भी जो है उनको व्यय दिया गया है, तो ऐसा अभी वर्तमान में नजर आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों को? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में वर्तमान में विभिन्न
विभागों से लोग पदस्थापित हैं, अन्यथा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, जिसके कारण से उनके विभागों के संबंधित अधिकारी उनको प्राप्त हो पाते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा किसी प्रकार का कोई अधिकार या अतिरिक्त मानदेय जिसे कह सकते हैं वह नहीं दिया जाता है। इससे कर्मचारी एवं अधिकारी वर्ग आहत है। कृपया इस ओर ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। भविष्य के अंदर ऐसी कौन सी योजनाएं जो है आपके कर्मचारी फोरम के द्वारा बनाई गई है जो आपके कर्मचारी हितों के लिए जो है एक कटिबद्ध होगी? जैसा कि पता है, जैसा सबको ज्ञात है कि 20 तारीख को बोर्ड के चुनाव होने हैं, जिसमें नई कार्यकारिणी आएगी और पुरानी कार्यकारिणी भी उसमें उनके सहयोग के लिए रहेगी। तो अब जो मेन चीज़ है वो आईटी कैडर और अकाउंट्स कैडर की सीसीएल की मांग है, वो उनको मिल जाए तो उनके ऊपर मानसिक दबाव कम हो। नई कार्यकारिणी के अंदर अभी आपने नामांकन किया है। नामांकन करने के बाद में कुछ जोश के साथ, उत्साह के साथ में आपका चेहरे का जो है प्रतिरूप भी नजर आ रहा है। तो योजनाएं भी आपने बनाई होगी, उन योजनाओं के ऊपर हम लोग विचार विमर्श करते हैं और प्रकाश डालते हैं कि ऐसी कौन सी योजनाएं हैं। मैं इस समय सभी को विदित है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में मुझे 7 मास लगभग कार्य करते हुए हैं। यहाँ के कुछ ज्वलनशील मुद्दे हैं, जैसे मैंने देखा है कि 39 संवर्ग को या अन्य संवर्गों को जब यहाँ पर अवकाश के दिवसों में आकर कार्य किया जा रहा, उसके संबंध में क्षतिपूर्ति अवकाश देय नहीं होता है। और एक राज्य सरकार द्वारा एक पुनर्भरण राशि का एक योगदान रखा गया है, जहाँ की प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए रखा जाता है। तो मेरी मांग होगी कि आपके दूरसंचार विभाग के जो कार्यकारिणी है, बाकी जो यूनियन है, उनसे संपर्क कर ऐसी व्यवस्था की जाए कि इनको क्षतिपूर्ति अवकाश या क्षतिपूर्ति भत्ता दिया जाए। ये प्रमुख मांगों में रहेगा आईआईटी के लिए। दूसरा, अगर मेरे को इनका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो मेरी एक ही गुंजाइश है कि मैं आपके सभी कैडर को साथ लेके यहाँ पर सभी विभागों के कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर और पदस्थापन सरकार द्वारा किए गए। यहाँ पर एक चीज़ में प्रकाश में डालना चाहिए, बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, ये कार्मिक विभाग का एक अभिन्न अंग है। तो इसमें कोई भी चीज़ अगर ऐसी जोड़ी जाती है जिसमें मेरे प्रत्येक कार्मिक भाई अधिकारी संवर्ग के मेरे वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारीगण इनकी समस्याओं को, जो भी इनके ज्वलनशील मुद्दे रहेंगे, उनको सचिव महोदय से, अध्यक्ष महोदय से और उच्च स्तर पर राज्य सरकार से, अगर मुझे मालूम था कार्मिक विभाग के फाटक साहब सचिव महोदय और अपने शिखर अग्रवाल साहब या मुख्यमंत्री भजन लाल जी, इनके द्वारा भी मिलना पड़ा तो उनके मुद्दों को वहाँ तक ले जाकर सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी पूरी। अभी निवर्तमान के अंदर आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो वहाँ क्या क्या भी सुविधाएं जो है कर्मचारी चयन बोर्ड को मिल पा रही है राज्य सरकार के द्वारा? मैंने अभी आपको जैसे बताया कि मेरे को 7 माह का कार्यकाल ही हुआ है यहाँ पर एक मुद्दा है कि कुछ लोग हैं जैसे जिनमें मैं भी शामिल हूँ, तो हम लोग करीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर पास में सरकार द्वारा गांधीनगर के अंदर आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग जो है ग्रुप 2, उसके यहाँ से एक आवास आवंटन किया जाता है, जो कि वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है। सभी से निवेदन करवा के निवेदनार्थ इनसे फार्म भरवाए जाएंगे, सामान्य प्रशासन में वरिष्ठता दी जाएगी और एक बोर्ड को एक अलग रूप दिया जाए, उसके लिए वरिष्ठता अलग से निर्धारित करने का एक ज्ञापन सौंपा जाए। फोरम के पिछले कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों के हितों में कई सराहनीय कार्य किए गए हैं। फोरम की पहल पर परीक्षा संचालन से लेकर कर्मचारियों के आवास की मांग तक महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। विशेष रूप से राजस्थान सरकार से कर्मचारी निवास हेतु भूमि आवंटन की मांग और परीक्षा आयोजन में फोरम की सक्रिय भूमिका को सराहा गया है। अब नए अध्यक्ष का चयन ऐसे समय में हो रहा है जब बोर्ड के कर्मचारी अपने भविष्य और अधिकारों के प्रति सजग हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जो भी प्रत्याशी अध्यक्ष चुना जाएगा वह कर्मचारियों के विकास और हितों की रक्षा के लिए ठोस कार्य करेगा। फोरम की चुनाव प्रक्रिया में वही अधिकारी कर्मचारी भाग ले सकेंगे जिनका नाम उपस्थिति पंजिका में दर्ज है।